आज हम जो है 12th क्लास का ऑर्गेनाइजेशन जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस स्टडीज वैसे होता पूरा जो है आसान है। जैसे हम प्लानिंग पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे, स्टाफिंग पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग पढ़ेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे। आज हम दूसरे उस पे जो है प्रोसेस पे है ऑर्गेनाइजिंग। हमने प्लानिंग पढ़ ली, प्लानिंग के प्रोसेस सिस्टम सारी चीज़ें। ऑर्गेनाइजिंग मीनिंग, जैसे ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द ग्रुप, the activities, the enterprise and establishing the authority relationship among them। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रुप में होता है। किस में होता है? ग्रुप में। ये डेफिनेशन है छोटा सा। किस में होता है? ये ग्रुप में होता है। जो ग्रुप में एक्टिविटीज करते हैं किसके लिए करेंगे? एंटरप्राइज के लिए। जैसे हमारे फादर मदर जो जॉब करते हैं किसी एंटरप्राइज में मिल करके किसी एंटरप्राइज के लिए करते हैं, है ना। और उससे क्या अचीव कर? रिलेशनशिप होता है किसकी? अथॉरिटीज रिलेशनशिप अमंग देम, दूसरों के साथ। वहां से जो है हमारा बायर सेलर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर उसमें हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, ये उसकी हो गई मीनिंग। ठीक, अब हम जो है इसके स्टेप्स पढ़ेंगे। स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, ये स्टेप्स है। ये क्या है? स्टेप्स। किसको चलाने के लिए? ये ऑर्गेनाइजिंग। आइडेंटिफिकेशन मतलब जैसे मान लो हमारे यहाँ बहुत सारे जो है वो है बिजनेस में। अब टाटा जी का जो है ना प्लानिंग करने का काम बहुत अच्छा है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो सबसे अच्छा जो है करती है इंडस्ट्रीज में, वो करती है मुकेश अंबानी। स्टाफिंग का काम जो है अडानी वाले भाई साहब बहुत अच्छा कर लेते हैं। जिंदल है, ठीक है, गोदरेज है, हिंदुजा ब्रदर्स है, बहुत सारे। तो उस हिसाब से सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा काम सही से कर सकता है। हर व्यक्ति का जो है हर काम में इंटरेस्ट नहीं लगता है। लगता है? नहीं लगता है। तो उसे आइडेंटिफाई, ये काम इसको करना है तो उसको काम दे दिया जाता है, वो अपने आप जो है उसको करता है। एंड डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, अब जब काम को डिवाइड कर देंगे, एक बहुत बड़ा जो हमारे पास जो है क्या आया है, असाइनमेंट आया है या प्रोजेक्ट आया है, उस प्रोजेक्ट में हम काम को क्या करते हैं कि उसको जो है ना बांट देते हैं। जैसे डेटा एंड, मेरे को ना कोई कहा जैसे एक्सेल में शीट बनानी है, तो मैंने क्या करा कि भाई डेटा कलेक्ट करने का काम आपका है, मिस्टर ए का। फोन करेगा, क्लाइंट से डेटा मंगाएगा, डेटा के बाद उसको जो है एक जगह फाइल फोल्डर में सेव करके उसका काम खत्म। वो हर क्लाइंट से ऐसे करेगा। फिर उस डेटा को उठा करके मिस्टर बी क्या करेगा, उसको उठा करके जो हमारे सिस्टम या सॉफ्टवेयर होगा कस्टमाइज, उसमें वो फीड करेगा। क्या करेगा? फीड। वो फीड करने का काम बी का है। सी क्या करेगा? उन दोनों को क्या करेगा? चेक। क्या करेगा? चेक। फिर चेक करने के बाद जो उसका सीनियर मैनेजर होगा उसके पास भेजेगा। वो सारी चीजों को फिर एनालाइज करेगा अपने जो है एक्सपीरियंस और कॉन्सेप्ट के लेवल पे। फिर उसे फाइनलाइज करके अपने मैनेजर के पास या उससे जो उनको भेज देगा, वो उस चीज को फाइल कर देंगे या उसको जो है कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे जो टास्क चलेगा, तो क्या करा हमने, जो जिसका काम है उसको बांट दिया। उसका काम केवल यही है कि कलेक्ट करना, उसको फाइल फोल्डर में बना दें। तो इसको कहते हैं डिवीजन। आइडेंटिफाई कर लिया, उस काम को हमने क्या कर लिया? डिवाइड। इसका सबसे मेन बेनिफिट होता है कि एक व्यक्ति को अगर एक ही काम करते करते उसमें परफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? परफेक्ट। फिर उसमें जो है रिसोर्सेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। क्या करता है? बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करता है, जिससे हमारा जो वेस्टेज है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब कोई नया या न्यू ट्रेनिंग आएगा तो उसमें दिक्कत शुरू, क्योंकि वेस्टेज ज्यादा करेगा और हमारे यहाँ जो है जो प्रोडक्शन है वो जो है कम होगा। लेकिन अगर वही परफेक्ट है काम में तो हमारे वेस्टेज कम, प्रोडक्शन ज्यादा। दूसरा आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, कि डिपार्टमेंट्स में बांट देना। क्या कर देना? डिपार्टमेंट्स में बांट देना। ठीक है,
ये हो गया कि हमने क्या करा, जैसे सेल्स वालों का सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, परचेज वालों का परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन वालों का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग का अलग कर दिया, फाइनेंस और अकाउंट्स को अलग कर दिया, ठीक है, कंट्रोलिंग का अलग कर दिया, बना दिया, उन सब सारी चीज कोऑर्डिनेशन का अलग हो गया। तो हमने डिपार्टमेंट्स बांट दिए कि सेल का काम उसका है, मेरा काम क्या है, केवल मार्केटिंग कर देना, मार्केटिंग से क्लाइंट ला करके दे देना, सेल करने का काम तुम्हारा है, रॉ मटेरियल के लिए जो चीजें परचेज करनी है वो काम परचेज डिपार्टमेंट का है, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनेंस, कहाँ से क्या आएगा, बिलिंग कैसी होगी, अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम, उसको पूरा जो है ना फाइनेंशियल तरीके से हैंडल करना, ओके। कोऑर्डिनेटर का काम है सबको कोऑर्डिनेट करके चलाना। हर डिपार्टमेंट से हम क्या देते हैं, मैनेजर, मैनेजर के नीचे काम करने वाला होता है। बड़े बड़े जो यूनिट्स कंपनियां होती हैं उनमें ऐसा होता है, छोटे लेवल छोटी कंपनी उसमें भी जो है छोटे छोटे लेवल पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हो गई, ठीक है, ये हो गया। नेसेसरी डिफाइन द वर्क ऑफ द डिफरेंट जॉब पोजीशन, अकॉर्डिंगली एलोकेट द वर्क इन वेरियस एम्प्लॉइज वंस डिपार्टमेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड, each of them placed under the charge of individual jobs, then the allocate number of each department according to the skill and competencies, ठीक है। उसके स्किल और कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से जो है ना उसकी ड्यूटीज को हम एलोकेट करते हैं, ये एम्प्लॉय के उसके स्किल के ऊपर डिपेंड है। जैसे कोई फाइनेंस और अकाउंट्स का बंदा है, उसको बोलोगे सेल्स में भी चला जा, उससे होगा ही नहीं काम। अगर जबरदस्ती कराओगे तो आपको वो उतना अच्छा जो है प्रोडक्शन करके नहीं देगा, लेकिन वो अपने काम में अच्छा है तो उसकी ड्यूटीज उसी में लगानी चाहिए। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, अब हर बंदे के ऊपर जो है रिपोर्टिंग होती है, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप कि मैंने ये काम किया, एलोकेट कर दिया, काम नहीं है तो उसको मैंने ये काम करा और आप चेक कर लीजिए, तो रिपोर्ट करना, रिपोर्ट हर कोई करता है, हम भी करते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट करना पड़ता है कि हमने ये काम करा, कोई गलतियां बताए, न्यू टास्क दीजिए, ये काम कंप्लीट, नया टास्क दीजिए। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होना चाहिए जिससे अकाउंटेबिलिटी बनेगी। ऐसा तो किसी को हम दे देंगे भाई ये तुम्हारा काम है करो, हुआ नहीं हुआ, क्या स्टेटस है क्या नहीं है तो पता होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, तो रिपोर्टिंग करना जरूरी है। इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो ये हमारे जो स्टेप थे 4, ये हमारे हो फ्लो चार्ट में 4, तो हम इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। ये 4 स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाई कर लेना, डिवीजन ऑफ वर्क होता है। दूसरा होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि उसको डिपार्टमेंट्स के हिसाब से बांट देना, ठीक है, जितने डिपार्टमेंट्स की यूनिट के बेस पे जरूरत है उस हिसाब से। चौथा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, कौन व्यक्ति जो है किसके लिए परफेक्ट है, कौन सी ड्यूटीज हो सकती है, उसके लिए जो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज जो है कर दी जानी चाहिए। फिर जब काम कर लेंगे उसमें क्या स्टेटस है, क्या कमी है, कहाँ से हेल्प मिलेगी, तो उसके लिए जो एस्टैब्लिशिंग कर देते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि आप किसको रिपोर्ट करोगे, चाहे सरकारी दफ्तर हो चाहे कोई दूसरा, हर कोई अपने से सीनियर को रिपोर्ट करता है कि उसने ये काम किया है, आया ना। फौज या आर्मी में देख लो वो भी रिपोर्ट करता है, आप पुलिस में चले जाओ वहाँ भी रिपोर्ट होती है, आया ना। नेताओं में भी रिपोर्टिंग होती है, जैसे हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको सब रिपोर्टिंग करते हैं। प्राइम मिनिस्टर किसे रिपोर्टिंग करते हैं, तो लोकसभा में और राष्ट्रपति के पास, आया ना। रिपोर्टिंग सबकी होती है, चाहे सरकार रहे चाहे गवर्नमेंट रहे चाहे प्राइवेट रहे, क्योंकि हर किसी की अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही तय नहीं करेंगे तो हर कोई ना बेलगाम हो जाए, फिर तो कहेगा मेरा मन जैसे होगा ठीक है नहीं करूंगा। रिपोर्ट किसे करना, बताना किसे, किसी को नहीं। तो 4 स्टेप, इन चारों में जो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, क्या क्या जरूरत है हमारे लिए जो है ऑर्गेनाइजिंग के लिए। पहला आता है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस लिख लेते हैं, जैसे आपके लाइफ में भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस चीजें होंगी। इम्पोर्टेंस पहला क्या है हमारा,
पहला है हमारा बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब वही चीज यहां से आइए निकल के, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। कहां से? यहां से। अब वो व्यक्ति जो डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा तो एक ही काम को करता रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? स्पेशलिस्ट। तो उसका हमें क्या मिलेगा? फायदा। जो मैंने बताया था, वेस्ट होगा ही नहीं, बहुत कम होगा। तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट किसको मिला? ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ये भी यहीं से निकला। काम बता दिया, असाइनमेंट दे दिया भाई, क्लियरिटी ऑफ क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, हमने सबसे पहले जो है क्या पढ़ा था, उसके स्टेप, उसी स्टेप्स में से हमारे जो है वो निकलेंगे इंपॉर्टेंस। सबसे पहला आता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, अगर मैं इस तरह से फ्लो चार्ट बना दूं तो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो जाएगा ये, ठीक है। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशल कौन बनेगा? जो एक ही काम को बार बार करेगा, आया ना। जैसे कोई जो है स्वीपर ही है, वो काम डेली जो है स्वीपिंग का करता है, वो डेली सफाई करता है। काम ये मत को वो गंदा अगर है तो इतने सारे लोग तो बहुत सारे काम में लगे, घर की सफाई तो करते ही ना। तो वो क्या हो जाते हैं, एक ही काम को जब डेली करते हैं तो उसमें क्या हो जाएंगे? एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट जब हो जाएंगे तो वेस्ट जो रिसोर्सेज है या वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा? कम। क्या होगा? कम, ठीक है। और उसके कम होने से हमारी बचेगी कॉस्ट, पैसा, यानी प्रॉफिट कमाना भी उतनी अच्छी बात है। अगर हमने कॉस्ट बचा ली तो वो भी उतनी ही अच्छी बात, आया ना। तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का जो है बढ़ जाएगा। तो ये बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन आता है हमारे यहाँ से डिवीजन ऑफ वर्क से। किससे आता है? डिवीजन ऑफ वर्क से। दूसरा आता है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग करने वाला जो है, क्लियरिटी वर्किंग रिलेशनशिप, संबंध होते हैं जैसे सीनियर का जूनियर के साथ, सीनियर का जूनियर के साथ होता है, ठीक है। रिलेशनशिप होता है। अब किसी ये क्लियरिटी है कि मेरे को ये काम करना है, मुझे इसे रिपोर्टिंग करनी है, ये सारी चीजें। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इफेक्टिव होना चाहिए कि कौन किसको काम देना है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करना है। जैसे मेरा सिस्टम नहीं चल रहा अकाउंट्स में, जो काम करने वाले, कहीं इलेक्ट्रीशियन का काम है, तो ये सारा काम किसका है? एडमिन का है। इसीलिए एडमिन डिपार्टमेंट भी अलग रहता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव, कि जो काम है, जो जरूरत है, उसे क्या करना, उसको प्रोवाइड कराना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव, और ये हर जगह होता है, हमारे घर में भी होता है, हमारे ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह होता है। तो वही ऑर्गेनाइजिंग इज प्रोवाइड्स ए क्लियर डिस्क्रिप्शन। कैसा है? क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब रिलेटेड ड्यूटीज, द हेल्प ओवर द कंफ्यूजन ऑफ डुप्लीकेशन। जो डुप्लीकेशन होती है काम में उसको हटा देता है। क्लियरिटी वर्किंग रिलेशनशिप इनेबल द प्रॉपर एजुकेशन ऑफ वर्क। काम बताते हैं आपका काम ये है, आपका काम ये, आप ये काम करो, बाकी काम जो है झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, आपको पानी देना, वो उसका काम है, वो करेगा, ठीक है। केवल ठीक करना, वाईफाई नहीं, ये सारा काम जो है एडमिन का है। आपको कोई नहीं, आपको अपने काम पे फोकस रखना है, ठीक है। मैनेजमेंट एंटरप्राइज बिकम ए इजी थिंग्स द इफेक्टिवनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जितना इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा उतना आपका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्लियरिटी वाला भी हो गया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी वही वाली बात है। बेनिफिट ऑप्टिमम कब होगा? जब बंदा जो है ना इस काम में स्पेशल होगा, स्पेशल के साथ उसके काम की क्लियरिटी भी आ जाएगी, उसके बाद उसे सपोर्ट भी मिलेगा दूसरे जो है डिपार्टमेंट से, तो क्या हो जाएगा? वो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत अच्छा करेगा। ऑप्टिमम क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ठीक है, ये आ गया।
डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब पर्सनल लेवल पे भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जैसे ही काम करोगे वो भी डेवलपमेंट होगा, हर एम्प्लॉय का होता है, ठीक है। जैसे पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स बीबीए में, एमबीए में ये सिखाया जाता है उनके कल्चर में, क्योंकि काम को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट, एमबीए का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कि बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, इसीलिए वो जो है ना एमबीए होता है। बीबीए क्या होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। Organizing the leads to proper utilization all material, financial, human resources, the proper assignment of job, avoids the overlapping of work, and also make a possible best use of resources, best use of resources करते हैं। अवॉइडेंस एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, वही चीज़ है मैंने जो पहले जो आपको क्लियर कर रखा है। अगला जो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, बुक से, क्योंकि लिखना तो इसी तरीके से है, समझाने का काम तो मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको समझाने के लिए, लेकिन जो है लैंग्वेज जो है ना, जो आप पेपर में यूज करोगे, जो एग्जामिनर चेक करेगा, वो इन्हीं की भाषा यानी इन्हीं के शब्द होने चाहिए, अपनी भाषा में आप यूज कर सकते हो। ये जो याद करना है वो याद ये करना होता है, लर्न यही पॉइंट्स होने चाहिए, पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। एक्सप्लेनेशन अपने उसमें करोगे टर्मिनोलॉजी में, बट जो वर्डिंग है वो इन्हीं की इस्तेमाल होगी, यूज होगा, ये नहीं अपनी घर की भाषा। डेवलपमेंट है, डेवलप कर हो रहा है, जैसे हिंदी में लिख देते हो कैसे, डेवलपिंग क्यों क्यों कतार में होनी चाहिए, तो कुछ भी लिख सकते हो, इन्हीं की भाषा, जो इनके वर्डिंग है ना, वर्ड आपको जो है प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प द डेवलपमेंट इन ए पर्सन बाय द डेलीगेशन ऑफ वर्क इन सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब जो आपके जूनियर होते हैं। इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउ द मैनेजर्स टू रिड्यूस देयर वर्कलोड, मैनेजर का वर्कलोड कम करने के लिए असाइन करा जाता है रूटीन जॉब देयर सबऑर्डिनेट। इट अलाउ द मैनेजर डेवलप द न्यू मेथड वे ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क, गिव द टाइम एंड एक्सप्लोर एरियाज द ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज, द इनोवेट देयर बाय द स्ट्रेंथनिंग ऑफ कंपनीज competitive position. It is also the develop the subordinate abilities that deal effectively with challenges, helps the realize of the full potential, जो उसका full potential होता है। Adaptation of change, एडाप्टेशन का मतलब जैसी स्थिति होती है उस हिसाब से जो है क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तो ये भी आ जाता है। द एडाप्टेशन ऑफ चेंजेस, यहाँ से निकाल लेते हैं एडाप्टेशन, नाम सही पता चल रहा है, एडाप्टेशन, ठीक है। तो चेंज, जैसे ही कुछ चेंज होगा वैसे ही अपने काम में भी चेंज ले आएंगे, ठीक है। ये हो गया एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि विस्तार करना, और विस्तार जैसे ही होगा ग्रोथ अपने आप हो जाएगा। डेवलपमेंट और ग्रोथ में जो है ना क्या होता है, डिफरेंस है। डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, ग्रोथ है जो है ब्रॉडर एरिया है, ठीक है, हमेशा याद रखना। डेवलपमेंट छोटा है, ग्रोथ बड़ा है, ग्रोथ सब लेवल पे होता है तब जाकर ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर एरियाज में जो है होता है, ठीक है। तो वही है, इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन सुटेबली मॉडिफाई अकॉर्डिंग द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसा एनवायरनमेंट बिजनेस का चेंज होगा उसी हिसाब से अपना काम कर लेंगे। प्रोवाइड द स्टेबिलिटी एंटरप्राइज द कंटिन्यू द सर्वाइव ग्रो द स्पाइट ऑफ चेंजेस। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजिंग द हेल्प द ग्रोथ एंड द डाइवर्सिफिकेशन एंटरप्राइज द एनेबलिंग द डिवाइड ऑफ एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड टेकिंग अप न्यू चैलेंजेस। नए नए चैलेंजेस तो आते रहते हैं, हमारे लाइफ में आते रहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केट में तो हमेशा नए चैलेंजेस आएंगी, जो नए चैलेंजेस को फेस कर लेता है वो आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इट अलाउ द बिजनेस एंटरप्राइज मोर जॉब पोजीशन डिपार्टमेंट्स एंड इवन द डाइवर्सिफाई द प्रोडक्ट लाइन्स, न्यू जोग्राफिकल टेरिटरीज एडेड द करंट एरियाज इन ऑपरेशन, दे विल हेल्प द इंक्रीज द कस्टमर बेस सेल्स एंड प्रॉफिट, कस्टमर बेस सेल्स एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5.2 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स पढ़े, ठीक। हमने कल जो है जो सारी चीज़ें पढ़ी थी उसका एक बार जो रिकैप आप कर लेना, जो ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, ओके। उसके बाद जो है क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आज जो पढ़ेंगे उसके लिए, जैसे
organizations the organization structure can't be define the framework within a marginal and operating tasks are performed. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो डिफाइन है वो एक फ्रेमवर्क देता है। क्या देता है? फ्रेमवर्क। ठीक है, जैसे एक फोटो वैसा फ्रेमवर्क देता है कि इसके अंदर आपको काम करना है। मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग, एक होता है ऑपरेशनल लेवल, एक होता है मैनेजरियल लेवल, मैनेजर के लेवल के हिसाब से, और एक होता है ऑपरेशन के लेवल के हिसाब से। ठीक है, मैनेजर लेवल जो एक ऑपरेशन, जैसे कि किसी ने टास्क दिया आपको क्लाइंट से सारे डेटा फीड करना है और उसको आगे बढ़ा देना है। ठीक है, एक कच्चा माल आया आपने मशीन में डाला, वो अपना काम कर रहा है, उसको जो पूरा गाइड करना है, कंट्रोल करना है, किसका काम होता है? मैनेजर का। इसी के लिए हम पढ़ेंगे एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क व्हिच इनेबल द एंटरप्राइज टू फंक्शन एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट इन रेगुलेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड रिस्पांसिबिलिटी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स। कल मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे इसमें क्या होते हैं? डिपार्टमेंट्स। सेल डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट एंड फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, हाँ या ना? सारे डिपार्टमेंट का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन जो है वो करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में। इट स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड सोर्सेज, एक स्पेसिफिक रिलेशन वर्क जो है स्थापित करना होता है किसके किसके बीच में? लोग और हमारे काम और हमारे संसाधन। क्योंकि हम जो काम करेंगे हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज जो हम कर लेंगे किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए, क्योंकि माल अल्टीमेटली उन्हें तो बेचना है, या तो सर्विस बेचेंगे या प्रोडक्ट को बेचेंगे। ठीक है, यही है। It allowed the correlation and coordination among the human, physical, financial resources, and this enables the business enterprise accomplish desired goals. ये सारे जो है कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध, कि दोनों में जो है अगर आपस में सबका जो कोरिलेशन निकाले, क्या निकलता है? कोऑर्डिनेशन करे, ह्यूमन और फिजिकल का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, सबको जब मिला लेने के बाद जो है काम हमारा बनेगा, उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं आपका जो है डिजायर गोल जो है अचीव करते हैं। ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द एसेंशियल इंश्योर द स्मूथ फ्लो। कैसा फ्लो होता है? स्मूथ फ्लो। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। जब हमारे यहाँ स्मूथ, जैसे कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, मैंने कहा ये काम करना है लेकिन ऑपरेशन वाले बंदे को पता नहीं है काम करना है, मेल किस पे आ रहा है? मेरे पे, जबकि मेल किसकी जरूरत है? ऑपरेशन वाले बंदे की। काम तो वो कर रहा है ना, लेकिन आ किसके पास रहा है? मेरे पास। वो तो सोचेगा क्लाइंट का मेल ही नहीं आया, तो वो क्या करेगा? वो बैठा रहेगा, दूसरे काम करेगा, तो इससे हमारे क्लाइंट्स को क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएंगे, या जो है वो काम दूसरे को दे देंगे। हो सकता है, नहीं हो सकता? तो सारी चीजें होती है, उसी को जो है हमें मैनेज करना है। तो कम्युनिकेशन गैप को जो स्मूथ करना है, कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना है। एन इफेक्टिव स्ट्रक्चर रिजल्ट इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेज। जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है एंटरप्राइज को, वो इफेक्टिव तरीके से आना चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रखा है सोनाली वाला। नीड फॉर एडुकेट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है? नीड फॉर एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फेल्ट बाय एंटरप्राइज इन whenever grow the size is complexity। क्या होता है? साइज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ जाती है। एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, कोऑर्डिनेशन बिकम ए डिफिकल्ट। क्या होता है वो? डिफिकल्ट। ड्यू टू द इमरजेंस एंड द न्यू फंक्शन इंक्रीज इन द स्ट्रक्चरल हायरार्कीज। कैसा होता है? स्ट्रक्चरल हायरार्कीज। हायरार्की मतलब समझते हो ना, एक के बाद एक। ठीक है, एक पिरामिड के फॉर्म में चलता है। जैसे वर्कर के ऊपर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के ऊपर जो है डिपार्टमेंट मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर के ऊपर जो है जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर के ऊपर क्या होता है? अदर मैनेजर्स होते हैं, जीएम होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ होते हैं। तो ये हो गया। अब इसके जो है मेन टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हैं वो हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये दो तरीके से होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? एक होता है फंक्शनल। क्या होता है? फंक्शनल। ठीक है, और एक होता है डिविजनल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। फंक्शनल का मतलब होता है काम के आधार पे जो फंक्शन काम। डिवीजन मतलब एक एरिया के हिसाब से, जिस हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक, तो ये फंक्शनल काम के हिसाब से, जैसे हमारे काम के हिसाब से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, एमडी, वो अपने अलग अलग जैसे एचआर डिपार्टमेंट बना देता है। तो सारे रिक्रूटमेंट का काम किसके अंदर होता है? एचआर डिपार्टमेंट। रिक्रूटमेंट का काम उसके अंदर, सैलरी जितने भी बनाने का काम एम्प्लॉय से रिलेटेड किसके अंदर? एचआर डिपार्टमेंट।
मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग के बंदों को जो है हायर कर लेता है, मार्केटिंग का काम वो सब करते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंस, जिसे अकाउंट्स या फाइनेंस कहते हैं, क्योंकि फाइनेंस को मैनेज करने के लिए तो एक स्पेशल टीम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सारा फाइनेंस अगर जो है एचआर करने लग जाएगा तो उसमें वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा। एचआर का काम अलग है, फाइनेंस का काम अलग है। एक होता है दूसरा प्रोडक्शन, जो सबसे जरूरी है। बिना प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है तो उसमें प्रोडक्शन तो चाहिए ही चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए, तो प्रोडक्शन करना पड़ता है। ठीक, तो इस हिसाब से अपनी जो है कैटेगरी को फंक्शनल लेवल पे बांट देता है। सारा काम किसके अंदर होगा, एमडी या सीईओ के अंदर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कंपनी। ठीक है, एक होता है सीएफओ, क्या होता है सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो फाइनेंस को ऐड करता है। ऐसे ही जो है सीसी लेवल पे बना देते हैं। ठीक है, सीएमडी होता है, चीफ मैनेजमेंट डायरेक्टर, जो भी है अलग अलग लेवल पे होता है। ठीक, तो इसमें जैसा लिखा है, फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर के होते हैं टू फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शन सेपरेट डिपार्टमेंट्स। जैसा भी बताया, सेपरेट डिपार्टमेंट बना देते हैं। ऑल डिपार्टमेंट्स एंड रिपोर्ट द कोऑर्डिनेटिंग हेड बाय सेल्स मैनेजिंग डायरेक्टर, जो उसका हेड होता है ना वो उसको जो है मैनेज करता है। ठीक है, एन एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग जो ये दे रखा है, जैसे कि तो ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया। जैसे अगर मैं कहूँ एएमडी, मान लो एएमडी, ये मिस्टर ये बहुत खुश हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है। ठीक, इसने बोला भाई मेरे 4 जो है ना डिपार्टमेंट बना दो। क्या बना दो, ये मेरे लिए एचआर का काम करेगा। ये हर हमेशा क्या रहता है, दुखी रहता है, दुखी दुखी सा रहता है आदमी। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट, क्योंकि इसको हर कोई जो है आता है तो भी जाता है, नहीं आता है तो भी जो है सुना के जाता है, तो इसका तो है। दूसरा क्या होता है, मार्केटिंग, सेल्स का अलग ले सकते हैं, मार्केटिंग सेल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फाइनेंस, और भी हो सकते हैं। प्रोडक्शन, कोई जो है प्रोडक्शन कंपनी है तो प्रोडक्शन होगा ही होगा, बिना प्रोडक्शन के काम नहीं चलेगा। ठीक, मार्केटिंग वाले जो है ना हवा हवा में उड़ते रहते हैं, हवा हवा में उड़ते रहते हैं। ठीक है, सेल वाले जो है बहुत दुखी रहते हैं, सेल नहीं होगा तो ये हमसे रिपोर्ट मांगे। तो इस तरीके से इनके भी हेड होते हैं। एचआर में जो है एचआर से इनका हेड होगा। ठीक है, मैनेजर लेवल, सेल्स में होगा, मार्केटिंग में होगा, फाइनेंस में होगा, इन सब के लेवल होते हैं। सीएफओ होता है, सुना होगा आपने। तो सारे ये एक साथ मिलकर के काम करते हैं, किसके अंदर, एमडी के अंदर या सीईओ के अंदर। ठीक, तो ये सारी रिपोर्टिंग किसको जाएगी, एमडी, क्योंकि ये कंपनी का मेन मालिक तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेज करने का काम इसी के अंदर है। ठीक, तो ये तो हो गया फंक्शनल लेवल। कौन सा लेवल, फंक्शनल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डिविजनल लेवल पे। कौन से लेवल पे, डिविजनल। उससे पहले उन्होंने एक पॉइंट दे रखा, सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी का मतलब होता है कि जहाँ ये उपयोग, कहाँ ये उपयोग हो सकता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल दोज द एंटरप्राइज विच हैव ओनली वन कैटेगरी प्रोडक्ट्स। जैसे मान लो मिस्टर लकीर चंद एंड फकीर चंद कंपनी बनाते हो, वो केवल जो है ना इस मार्कर और ये इनका ही प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो उसके लिए तो सूटेबल है, उसके लिए तो सूटेबल है फंक्शनल। लेकिन मैं कहता हूँ वो मार्कर भी बनाती है, पेन भी बनाती है, पेंसिल भी बनाती है। ठीक है, आपके ये जो है बुक्स एंड नोट्स ये भी बनाती है, वे स्टेशनरी से रिलेटेड सारे आइटम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अब ये जितने भी हैं ये सबको मैनेज थोड़ी करेंगे भाई। मान लो वो जो है ना टेबल भी बना रहा है तो उसके लिए तो अलग डिपार्टमेंट होगा ना, उसमें सेल का अलग होगा, तो ये क्या सब मैनेज कर लेगा, नहीं। तो वो क्या करते हैं, एक डिवीजन बना देते हैं। फर्नीचर का डिवीजन ये है तो फर्नीचर के ऊपर एक एमडी या सीईओ रख देंगे, उसके बाद नीचे जो है डिपार्टमेंट्स वाइज काम करा लेंगे। इन सब की रिपोर्टिंग एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीईओ करता है। ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि आप गूगल ले, गूगल में गूगल क्रोम अलग है, गूगल अलग है, जीमेल अलग है, आया ना। ठीक है, इन सब के लिए उन्होंने अलग टीम बना रखी है कि नहीं बना रखी है, सब एक ही मैनेज करते हैं। क्या एक ही मैनेज करते हैं, नहीं करते हैं। आपके स्कूल में भी हैं। ठीक है, जो 6 to 8 है उनके लिए टीजीटी होता है, उसके बाद पीजीटी होता है। हाँ, उनके ऊपर जो है प्रिंसिपल होता है। सारे काम करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं। तो ये हो गया। द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इज लार्ज, इज डाइवर्सिफाई एक्टिविटीज, ऑपरेशन रिक्वायर्ड हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन चाहिए वहाँ पे।
डिविजनल क्या है? मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है डाइवर्सिफाई एक्टिविटी रीऑर्गनाइज देमसेल्फ फ्रॉम ए सिमिलर एंड बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर more suited activities the particularly those enterprise more than one category product in offer through every organization perform the homogeneous आपने homogeneous और heterogeneous तो पढ़ा ही होगा homogeneous का मतलब समान उत्पाद वाले और heterogeneous का मतलब जो अलग अलग homogeneous में varied the product of categories in need to more structural design of the emerging complexity ठीक है complexity को कम करने के लिए यूज करते हैं जो डिविजनल स्ट्रक्चर है इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंपनीज सेपरेट ऑफ बिजनेस यूनिट ऑफ डिविजन्स जनरली मैन पावर इज ग्रुप ऑन द बेसिक ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स में होते हैं मैन्युफैक्चरर्स फॉर एग्जांपल ए लार्ज कंपनी में हैव डिविजन्स लाइक फुटवियर गारमेंट्स इन सब में जो है ना यहाँ पे डिविजनल चलता है क्योंकि चप्पलों की वुमेन्स की अलग होगी मेंस की अलग होगी किड्स की अलग होगी कोई रबड़ वाला पहनेगा कोई चमड़े वाला पहनेगा हाँ या ना कैटेगरी होती है कुछ जो है दूसरे तरीके से जो है बना देते हैं तो वो हो गया तो ईच यूनिट के लिए कुछ बना देते हैं जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर वही रहेगा मैनेजिंग डायरेक्टर वही रहेगा 3 यूनिट है जैसे एमडी ये एमडी दुखी चल रहा था उसने कहा ठीक है भाई ये गारमेंट्स के लिए बना दिया ठीक है ये जो है जो ये गारमेंट्स के लिए बना दिया ये हमारा फुटवेयर के लिए बना दिया किसके लिए बना दिया फुटवेयर और मान लो ये क्लोथ्स के लिए ये गारमेंट्स का हो गया हाँ ये बना दिया आपके वो शूज के लिए बनाते हैं शूज फुटवेयर तो आ ही गया और क्या बना सकते हैं हाँ ये बना दिया आपके लिए हाँ स्पोर्ट्स बैट के लिए बनाते हैं ठीक है स्पोर्ट्स के जितने भी हैं वो सारे इक्विपमेंट बनाते तो एमडी अब इन तीनों के लिए एक अलग जो है ना डिपार्टमेंट जो है डिवीजन सेट कर दिया इसने अब ये सारे जो है ना हर किसी के अंदर अलग अलग काम करेंगे इसके स्पोर्ट्स का एचआर वाला अलग होगा मार्केटिंग अलग होगा सेल अलग होगा ठीक है इसके वाले गारमेंट्स वाले के लिए एचआर मार्केटिंग सेल फाइनेंस प्रोडक्शन सब अलग होगा हाँ है ना फिर इन सबको जोड़ करके जैसे ब्रांच होता है क्या होता है ब्रांच कुछ ब्रांचेस जैसे जो है स्टेट वाइज होती है कुछ ब्रांचेस फॉरेन में भी होती है तो इन सब को जोड़ के इन सब की टीमें अलग अलग होती है कहते हैं ना भाई जैसे कि नॉर्दर्न टीम अलग है हमारी साउदर्न टीम अलग है ईस्टर्न अलग है वेस्टर्न अलग है होता है नहीं होता है जैसे एयरटेल ही आप एयरटेल चलाते हो सिम यूज करते हो टेलीकॉम का अब आप पूछो कि भाई वो बोलेंगे नॉर्थ इंडिया का हेड अलग है साउथ का अलग है स्टेट वाइज सर्कल वाइज भी बांट लेते हैं वो क्योंकि इतने सारे कंज्यूमर का डेटा इतने सारे को हैंडल करना एक आदमी की बस की बात नहीं तो वहाँ डिविजनल चलता है क्या चलता है डिविजनल दिक्कत है नेक्स्ट वे सुटेबिलिटी है डिविजनल स्ट्रक्चर सुटेबल द बिजनेस एंटरप्राइजेस विद लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिसोर्सेज जो होते हैं एन ऑर्गेनाइजेशन विल डिसाइड द अडॉप्ट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है नीड्स टू ऐड मोर एम्प्लॉइज create more departments introduce new level of management ठीक है ये हो गया अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ओके तो मिलते हैं अगली क्लास में जय